हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो जनसत्ता का एडिटोरियल पेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। चाहे आप 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर 71वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आज का आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो आर्टिकल है वह स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। स्पेस टेक्नोलॉजी अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीपीएससी के द्वारा लगभग प्रतिवर्ष यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो संक्षिप्त रूप में आगे एक नज़र हम लोग देखते हैं आज के एडिटोरियल पेज पे। ठीक है, आज के एडिटोरियल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका फोटो भेज दिया गया था लेकिन हमने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टॉपिक है अंतरिक्ष में कामयाबी के कदम। अब कौन सी कामयाबी की यहाँ पे चर्चा की गई है? आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत के द्वारा इसरो के द्वारा जो भारत का अंतरिक्ष संस्थान है उसके द्वारा स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है और भारत इसमें कामयाब रहा है। तो एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे मानी जा रही है। ठीक है, तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स के रूप में ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है स्पेडेक्स मिशन से संबंधित। ठीक है, या फिर अगर लॉन्ग सवाल आए 38 मार्क्स का अगर सवाल आए तो 38 नंबर वाले सवाल में अंतरिक्ष की जो उपलब्धियां होगी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की उपलब्धियां होंगी, वहां पर इसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग कहीं पर भी इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं और आज का एडिटोरियल में इसका भरपूर एनालिसिस किया गया है। इसके क्या लाभ हैं या मिशन क्या है, इसके भारत को क्या फायदे होंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो इस आर्टिकल को अगर आपने पढ़ा होगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया था, तो अंतरिक्ष के बारे में कई महत्वपूर्ण चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे इंट्रो अगर आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक स्पेडेक्स मिशन के बारे में संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, इंट्रो जो है स्पेडेक्स मिशन को काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया है, तो इसका शॉर्ट नोट्स ऊपर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन देखिए इंट्रो में कैसे इन्होंने इसे समन्वय स्थापित किया है। अभी हाल ही में इसरो ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़कर एक उपग्रह बनाने का कारनामा कर दिखाया है। इसरो ने पहले पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया और फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह जो जोड़ने की प्रक्रिया है इसे स्पेडेक्स के नाम से जाना जाता है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया जो है वह स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसे डॉकिंग कहा जाता है और 2 सैटेलाइट को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे अनडॉकिंग कहा जाता है। और भारत ने डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों में सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया, सफलतापूर्वक इसका भारत ने परीक्षण किया और सफलता अर्जित की है भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने। ठीक है, ऐसी क्षमता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो अब सवाल है कि अन्य 3 देश कौन कौन है? तो स्वाभाविक है कि अन्य 3 देश अगर आप अंतरिक्ष क्षेत्र में जाएंगे तो यूएसए आएगा, चाइना आएगा और रसिया आएगा। ये 3 देश ये पहले काम कर चुके हैं और चौथे नंबर पे हमारा भारत ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल इसके बाद आप देखेंगे, ये तो स्पेडेक्स मिशन के बारे में है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चर्चा की गई है कि इसके आखिर क्या लाभ हैं, इस पैराग्राफ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसकी चर्चा की गई है। मैं ऊपर डिस्कस करूंगा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला पैराग्राफ, देखिए यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से डेटा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी देखेंगे तो भारत की हिस्सेदारी अंतरिक्ष क्षेत्र में $8 अरब की है। 2040 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि $44 अरब कर दिया जाए इसका इन्वेस्टमेंट, भारत की हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण डेटा है, देखिए यहाँ पे भारत इसरो की क्या उपलब्धियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसे यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या काम किए गए, अंतरिक्ष नीति 2023 आया है। अभी स्टार्टअप की क्या स्थिति है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्टार्टअप के बारे में इसकी चर्चा की गई है। सरकार के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में वेंचर फंड की स्थापना की गई है, उसके बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उपलब्धि की चर्चा की गई है। तो अगर इस प्रकार से आप
कोई महत्वपूर्ण टॉपिक, ये नहीं कि सारे एडिटोरियल को आपको कंप्लीट करना है, नहीं, जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल होंगे अगर इससे छांटकर आप लोग इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो एग्जामिनेशन में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और यह ऐसा टॉपिक है जो किसी भी मुख्य परीक्षा, आप 70वीं 71वीं किसी का भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका संक्षिप्त हम लोग नोट्स के रूप में चर्चा करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल ISPSS सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वाई इन न्यूज, सवाल है कि यह अंतरिक्ष में कामयाबी के कदम क्यों चर्चा में रहे। तो अभी हमने बताया कि अभी हाल ही में इसरो ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़कर एक उपग्रह बनाने का कारनामा कर दिखाया है। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेडेक्स, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, कहा जा रहा है। यानी कि स्पेडेक्स का भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल उपग्रहों को जोड़कर एक उपग्रह बनाया बल्कि उन्हें वापस अलग भी किया। यानी कि डॉकिंग और अनडॉकिंग, डॉकिंग की प्रक्रिया होती है उपग्रहों को आपस में जोड़ना और अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती है सैटेलाइट को वापस अलग अलग करना। ठीक है, तो यह हो गया वाई इन न्यूज, यानी कि क्यों हम लोग इस आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। अब सवाल है कि आखिर स्पेडेक्स मिशन जो है, इस मिशन को नाम दिया गया है स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, तो मिशन का नाम आप लोग याद रखेंगे, शॉर्ट नोट्स इससे इंडिपेंडेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या लाभ हैं उसे देखते हैं। इस मिशन की कामयाबी से चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशनों जैसे मिशन की राह आसान हुई है, क्योंकि इसका उपयोग, स्पेडेक्स मिशन का उपयोग उपग्रहों की सर्विसिंग करने, अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने आदि में किया जाता है। और अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की प्राइमरी जो शर्त होती है, डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया आनी चाहिए, उसका सफल परीक्षण होना चाहिए और भारत ने इसमें सफलतापूर्वक अपनी उपलब्धि को अर्जित किया है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जो भारत का टारगेट है कि हम 2035 ईस्वी तक, इसरो का टारगेट है कि 2035 ईस्वी तक हमारा अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन हो, तो इसके दिशा में, इस दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसरो का स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब क्या है, उसका यूज क्या होगा, वहां पे जो सैटेलाइट वहां पे लॉन्च किया गया है, अगर फ्यूल की कमी है तो फ्यूलिंग का काम आएगा, तो फ्यूल भरने के लिए तो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए डॉकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी और डॉकिंग की प्रक्रिया का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है। तो एक महत्वपूर्ण सफलता, यह इसके लाभ होंगे। दूसरा लाभ, इस परीक्षण की सफलता से भारत के स्पेस स्टेशन की राह आसान हुई है। अभी हमने डिस्कस किया कि भारत के स्पेस स्टेशन की राह किस प्रकार से आसान हुई है, वही पॉइंट है। ठीक है, तीसरा, भारत के लिए अब अंतरिक्ष अभियानों में वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो सैटेलाइट हैं, यह मान लेते हैं कि सैटेलाइट को यह ऊपर विखंडित हो गया है, तो सैटेलाइट को जो अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया है, अलग करने की प्रक्रिया, उसके जरिए अंतरिक्ष अभियान में वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है इसरो का स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन में ही डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों प्रक्रिया आती है। ठीक है, अंतरिक्ष में पुराने पड़ते उपग्रह को फिर से रिचार्ज या दुरुस्त किया जाना संभव है। ठीक है, रिचार्ज कैसे किया जाएगा, पहले से जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में पड़े हुए हैं उनको अगर रिचार्ज करना है तो उसको आपस में पुराने सैटेलाइट को नए सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा और इसके लिए डॉकिंग की प्रक्रिया, फिर मैं वही कहूँगा डॉकिंग की प्रक्रिया अनिवार्य है, जरूरी है और इसी का परीक्षण किया गया है स्पेडेक्स मिशन के माध्यम से। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो पुराने पड़े उपग्रह हैं उनको रिचार्ज या दुरुस्त किया जाना इससे संभव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक तकनीकी दक्षता को हासिल कर लिया है। आप स्पेस सुपर पावर में देखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के महाशक्तियां कौन कौन हैं, तो उसमें देखेंगे कि भारत का नाम अब काफी प्राउड से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसी में देखिए, स्पेडेक्स मिशन में ही देखिए तो भारत चौथे नंबर पर, विश्व में चौथे नंबर पर भारत अपना स्थान दर्ज करा है, वो भी स्वदेशी तकनीक के जरिए भारत ने इस उपलब्धि को अर्जित किया है। जो अन्य देश हैं उसने भारत को मदद करने से मना कर दिया, परिणाम स्वरूप भारत ने अपना स्वदेशी तरीके से स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करते हुए अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया और स्पेडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत ने अपने वैश्विक स्तर पर भी अंतरिक्ष के
क्षेत्र में एक लोहा मनवाया है और एक स्पेस सुपर पावर कंट्री के रूप में भारत ने अपने स्वयं को, अपने आप को स्थापित किया है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो तकनीकी दस्ता तो हमने हासिल किया ही, तकनीकी दस्ता हासिल करने के साथ साथ इस मिशन के जरिए भारत वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है। 2030 तक यह बाजार 1 लाख करोड़ डॉलर का हो सकता है। समझिए, 2030 ईस्वी तक जो अंतरिक्ष बाजार है वह 1 लाख करोड़ डॉलर का हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है डेटा। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे 1 लाख करोड़ डॉलर जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है, उसमें भारत की वर्तमान समय में जो हिस्सेदारी है वह भारत की हिस्सेदारी वर्तमान समय में 8 अरब डॉलर की है। भारत सरकार का टारगेट है कि 2040 ईस्वी तक हमारी हिस्सेदारी 44 अरब डॉलर हो। उस समय तक जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार है उसका भी जो स्कोप है, उसका भी टारगेट है, वह बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी भारत की हिस्सेदारी 8 अरब डॉलर की है। सरकार का टारगेट है कि 2040 ईस्वी तक हमारी हिस्सेदारी 44 अरब डॉलर की हो। ठीक है, तो स्पेडेक्स मिशन और उसकी क्या विशेषता है, भारत को क्या फायदे होंगे, उसे हमने वहां पर डिस्कस किया। अब सवाल है भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर भारत का स्पेस सेक्टर से संबंधित कोई, वो तो आ गया कि अगर स्पेडेक्स मिशन से संबंधित सवाल पूछा गया। ठीक है, अगर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कोई सवाल पूछे जाते हैं तो इन डेटा का प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान कर सकते हैं। इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 17वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए कुछ नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। अगर आपके पास समय कम हो या रिवीजन करना हो तो हमारे नोट्स को आप लोग जरूर परचेज करें। इस नोट्स के अंतर्गत आपको GS के 150 प्लस प्रश्न और उसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट नोट्स दोनों इसमें उपलब्ध होंगे। GS के अंतर्गत अगर चर्चा की जाए तो पॉलिटी का सेक्शन होगा, हिस्ट्री का सेक्शन होगा, ज्योग्राफी का सेक्शन होगा, इकोनॉमी का सेक्शन होगा, साइंस टेक का सेक्शन होगा और करेंट अफेयर के अंतर्गत IR का सेक्शन होगा और नेशनल करेंट अफेयर, यानी कि GS के जो ये सारे सेक्शन हैं इसमें नोट्स आपके इंक्लूड रहेंगे। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज है, जैसे आज का जो हमने डिस्कस किया, तो महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल पेज है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में महत्वपूर्ण डेटा जो है उससे भी आपको उपलब्ध किया जाएगा, जो कि ऐसे में या फिर GS का आंसर लिखने में आपको मार्क्स बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना हो नोट्स तो 8375934036 8375934036 यह मेरा नंबर है प्रशांत कुमार। आप इस नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम हो, आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आ रही हो, कैसे आंसर लिखना है इसके बारे में आपको जानना समझना हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास समय की बहुत कमी है, नोट्स बना नहीं पा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर परचेज करें। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 17वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कंपाइल किया गया है और निस्संदेह मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक लाने में यह सीरीज आपके लिए मददगार साबित होगी। तो ये तो हो गया नोट्स के बारे में। अब आइए, अगर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल आए तो इन डेटा का प्रयोग आप लोग जरूर करें। ठीक है, जैसे स्पेस पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 ईस्वी में लाई गई थी। इस अंतरिक्ष नीति में सरकार के द्वारा कहा गया है कि स्पेस क्षेत्र में 100% FDI लाया जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया जाएगा। और आज आप देखेंगे कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र मिलकर जो है इसरो के दिशा में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसरो में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की दोनों क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वह मिलकर इसरो जो है एक नए कीर्तिमान, आप देखेंगे कई सारे सफलतापूर्वक अपने उसे अंजाम दिया है उपलब्धियों को। ठीक है, 300 से अधिक स्टार्टअप अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्वॉल्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हाल ही में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ 300 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के क्षेत्र में 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है चाइना या USA, फर्स्ट और सेकंड पे है चाइना USA या फिर USA चाइना, और 3rd नंबर पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 300 स्टार्टअप काम कर रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए सरकार के द्वारा हाल ही में वेंचर फंड की स्थापना की गई थी और इस वेंचर फंड के तहत 1000 करोड़ रुपया
ठीक है, इसके तहत प्रदान किए गए हैं। तो अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए ये अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र से संबंधित कोई सवाल आए तो ये सभी डेटा का प्रयोग वहां पे आप लोग कर सकते हैं। भारत, देखिए ये डेटा कितना महत्वपूर्ण है। भारत का लक्ष्य आगामी 10 वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 2% से बढ़ाकर 10% करना है। यानी कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में देखेंगे तो इसरो का योगदान 2% है और आगामी आने वाले 10 वर्षों में भारत सरकार का टारगेट है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी आगामी आने वाले 10 वर्षों में 2% से बढ़कर 10% हो जाए। तो भारत सरकार इस टारगेट पे काम कर रही है। अब आइए महत्वपूर्ण उपलब्धियां। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई सारी उपलब्धियां हैं। चंद्रयान, चंद्रमा से संबंधित नवीन खोज के लिए, वहां पर पानी की खोज के लिए चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। चंद्रयान के 3 मिशन अभी तक सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा चुके हैं और चंद्रयान 4 के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और इसके लिए जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, चंद्रयान 4 के लिए 2104 करोड़ रुपए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं। ठीक है, शुक्रयान के लिए 1236 करोड़ रुपए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है पिछले साल। ठीक है, तो चंद्रयान पहला जो है 2008 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बना। 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। यही जो चंद्रयान 3 23 अगस्त को वहां पे उतरा है, उसी की खुशी में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो अंतरिक्ष दिवस एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होंगे तो जो नए बच्चे हैं उनका एक साइंस के प्रति एक लगाव होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नवोन्वेषी जो प्रक्रिया उसको बढ़ावा देखने को मिलेगा और जो बच्चे और जो इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज़्यादा जानने को उत्सुक होंगे, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में ज़्यादा जानने को उत्सुक होंगे। तो सरकार का यह भी एक महत्वपूर्ण टारगेट था कि इसके जरिए युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में शोध अनुसंधान के लिए आकर्षित किया जाए। मंगलयान 2014 में लॉन्च किया गया है। मंगलयान मिशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और पहली बार में मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला और उसका सफल परीक्षण करने वाला, उसको सफलतापूर्वक भेजने वाला पहला एशियाई देश बना है भारत। ठीक है, एक साथ 104 सैटेलाइट को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और विश्व में अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। विभिन्न देशों के साथ भारत के अभी संयुक्त मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, चाहे वह रसिया का हो या फिर फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, ब्राजील का हो, कनाडा का हो। इन सभी देशों का, विकसित देशों का भी सैटेलाइट भारत के द्वारा इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो PSLV जो भारत का सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सार्क कंट्रीज हो या अन्य विकासशील देश हो, G20 के मेंबर हो, उन सभी के साथ भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मदद स्थापित कर रहा है और सार्क कंट्रीज को भी मदद प्रदान कर रहा है। हिंद महासागरीय जो देश हैं, द्वीपीय देश, उनको भी भारत मदद कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि अब तक के सबसे छोटे सैटेलाइट का भी परीक्षण इसरो के द्वारा किया जा चुका है। तो ये सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अगर लक्ष्य मान लेते आपसे सवाल पूछा जाए कि आगामी लक्ष्य इसरो के क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप लोग दीजिएगा गगनयान के बारे में। ठीक है, गगनयान के बाद दीजिएगा अपना स्पेस स्टेशन भारत जो है स्थापित करने जा रहा है। शुक्रयान को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे मिशन हैं। तो यह अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल का एक समरी व्यू जो था आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया और ये पूरी आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो पूरी आर्टिकल का ओवरव्यू आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया इस नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।